Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Class 7th. I am Nasir Ilyas and today I am going to start question number 1 of exercise 1.2. तो ये बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 की है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसकी अच्छी से तैयारी कर ली होगी और आपने उसका होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब जो है आपने एक्सरसाइज 1.2 भी वैसे ही करनी है और उसका भी होमवर्क नीट एंड क्लीन करना है ताकि इस होमवर्क का आपको पेपर्स में फ़ायदा हो सके। जी, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इंतहाई आसान और सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके ये। इसमें हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन के लिए जो है हम जिस भी नंबर जिन दो सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना हो उसके दरमियान हम यू का सिंबल यूज़ करते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लेना तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले ए का सेट लिखे 1 3 5, दरमियान में यू आ गया। फिर बी का सेट लिखे 1 2 3 4 और इन दोनों को मिला के लिख लें। मिला के लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पहले लिखेंगे आप 1, इसमें 2 3 इधर है, 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। यानी कि दोनों सेट्स को मिला के आपने एक सेट बना लेना है और अरेंज करके लिखना है। देखिए पहले आपने छोटा नंबर लिखना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, से तरतीब लगा के आपने लिखना है। नीचे आप देखिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर जो है 2, वो भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। आप सेम लिखें, पहले एस यूनियन टी इज इक्वल, एस की वैल्यू ए बी सी और दरमियान में लगाएं यू, यूनियन का साइन, सी डी और ई, इन दोनों को भी मिलाइए। अब ये ए बी सी वाले वर्ड ना थे, इनको आपने ऐसे लिखना है कि जैसे ए बी सी आप पढ़ते जा रहे हैं और जो जो वर्ड आता जा रहा है वो आप लिखे जाएंगे। तो पहले आप लिखेंगे ए, फिर बी, फिर सी डी और बाद में ई आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है, उसको भी हम इसका भी यूनियन ही फाइंड करेंगे। तो आप लिखें एक्स यूनियन वाई इज इक्वल 2 4 6 8 10, दरमियान में यू लगाएं और लिखें 1 5 10। तो अब आपने इनको इकट्ठा कर लेना। पहले आएगा 1, फिर ये 2 आ गया, 3 नहीं है 4 लिख लें, 5 आ गया, 6 लिख लें, 7 नहीं है 8 आ गया, 9 भी नहीं है तो 10 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। तो ये जो है हमारे पास दो वैल्यूज़ वाले तीनों क्वेश्चंस होंगे। अब दूसरा जो पार्ट 4 है वो करते हैं। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, इसको भी सेम आप ऐसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा इसको आप चेंज कर लें। देखिए सी यूनियन डी यूनियन ई, तो तीनों की वैल्यू लिखें आई ओ यू, यूनियन ए ई ओ, यूनियन आई ई यू। तो पहले क्या करना है जी, आपने इन दो वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, उसके बाद तीसरी से कर लेंगे। पहले लिखें ए बी सी पढ़नी है तो ये वर्ड आपने लिखने, वैसे भी ये वावल्स ही हैं तो वावल्स पहले ये देखिए ए ई आई ओ और यू भी है, यू भी लिखना है। यानी कि हमने क्या किया, इन सबको मिला के लिखा। पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, ये हो गया। और जो अगला तीसरा सेट है उसको सेम ही लिखेंगे, आई ई और यू। अब इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो ए ई आई ओ यही आंसर आ जाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसमें ही है सारे। तो आप यही आपका जो पहले वाला आंसर आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है, इसका पार्ट 5 है एल। ये 3 सेट दिए हुए हैं, उनको भी हमने ऐसे ही करना है। इनको मैंने पहले लिख लिया हुआ है तो सेम वैसे ही आप करेंगे। एल यूनियन एम यूनियन एन, इन दोनों को पहले मिलाते हैं। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आ जाएगा। इनके पहले देखिए 3 6 9 यहाँ से 12 यहाँ, दोनों में 12 है तो एक दफ़ा लिखा जाएगा। 18 लिखेंगे और 24 लिखेंगे। उसके बाद यू, फिर
तीसरा जो सेट है उसको आप सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इन दोनों को मिलाकर आप फाइनल आंसर लिखिए। तो ये हमारे पास आ गया जी 3 4 यहाँ से ले लिया, 6 8 वहाँ से, 9 12 16 है 16 लिख लें, फिर 18, यानी कि आपने दोनों साइड कंपेयर करने हैं और तरतीब वाइज इनको लिखते जाना है, और लास्ट पे 24 आ गया। ये जो है बच्चों इसका हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। तो इसका आपने अच्छे से होमवर्क करना है। होमवर्क करने के बाद फिर आपने जो है इसको नीट एंड क्लीन अपने पास सेव रखना ताकि आपके पास पेपर तक ये पास महफूज रहे। तो अब जो है हम इसका करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बच्चों अब हम करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें यूनियन फाइंड किया है, और इसमें हम करेंगे जी इंटरसेक्शन। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यूनियन में हमने क्या किया था जी, दोनों वैल्यूज़ को हमने मिला के इकट्ठा करके तरतीब वाइज लिख लिया था। जबकि इंटरसेक्शन जो होता है उसके लिए जो सिंबल है वो हम एन का सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला ऐसे। तो इसमें हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो दोनों में सेम होती है। बस देखिए अब यहाँ पर अब हम पी और क्यू का जब करेंगे ना, पी इंटरसेक्शन क्यू इज़ इक्वल 0, पहले पी की वैल्यू लिखी जाएगी 1 2 3, इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू -3 -2 -1 और 0। तो इन दोनों में देखिए क्या सेम है, 0 दोनों में सेम है, और 1 इधर भी है 1 इधर भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए प्लस वाला ये माइनस वाला है। जिसके साथ कोई सा है ना वो प्लस वाला होता है, +2 है +3 है, ये -2 -3 है। तो इसका मतलब है +1 और -1 सेम नहीं हो सकते, और कोई भी फिर सेम नहीं है। इसी तरह 2 और -2 3 और -3 ये भी सेम नहीं हो सकते। तो इसका ये हमारे पास आंसर आ गया। सेम ऐसे ही हम करते हैं पार्ट 2 इसका, M इंटरसेक्शन N 1 2 3 4, ये जो डॉट है ना इसका मैं आपको पूरी लिखवा देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ये 0 1 2 डॉट्स का मतलब होता है कि 10 तक पूरी काउंटिंग आ गई, और इंटरसेक्शन n की जगह पे आपने जो वैल्यूज़ की 1 3 5 7 9 वो लिख लिया। अगर आप ये डॉट वाली लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको पूरी वैल्यूज़ लिखवा दी हैं। अब आप देखिए इन दोनों में जो सेम है बस वो लिखेंगे। देखिए 1 दोनों में सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है, 7 और 9। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद तीसरा पार्ट भी इसका सेम ऐसी है, A इंटरसेक्शन B। पहले A की वैल्यू लिख लें आप, 3 6 9 12 15, इंटरसेक्शन 5 10 15 20। इन दोनों को मिलाएं और देखिए कौन कौन सा सेम है इन दोनों में। तो सबसे पहले यहाँ से 5 तो सेम नहीं है, 10 भी नहीं है, सिर्फ 15 जो है वो दोनों में बस सेम है। तो 15 जो है वो इसका आ गया आंसर जी। तो आ जाइए अब जी इसके पार्ट नंबर 4 पे। अब जो पार्ट नंबर 4 है उसमें 3 वैल्यूज़ हैं। तो पहले हम लिखेंगे जी U इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W। तीनों वैल्यूज लिखें, -1 -2 -3, दरमियान में इंटरसेक्शन 1 2 3। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन, यहाँ पर आप देखिए 0। तो +-1 का मतलब है एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली, तो आपने दोनों लिखनी है, +1 -1 +2 -2। इस तरह ये है कि आपको मिस्टेक नहीं होगी इनके सॉल्व करते वक्त।
तो प्लस माइनस जिसके साथ भी लगा होता है उसका मतलब ये होता है कि ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली है। तो अब आपने पहली दो का इंटरसेक्शन करना है। पहली दो में आप देखिए कौन सा नंबर सेम है, -1 -2 -3, ये +1 +2 +3, कोई भी नंबर सेम नहीं है। तो जब कोई भी नंबर सेम ना हो तो आपने खाली ब्रैकेट लगानी है, इसका मतलब ये होता है कि ये एम्प्टी सेट है। उसके बाद जी इंटरसेक्शन लगाएं तो 0 +1 -1 +2 -2, तो इन दोनों में देखिए कौन सा नंबर सेम है, कोई भी, क्योंकि ये तो एम्प्टी है ना, तो कोई भी नंबर सेम नहीं होगा। तो फिर ज़्यादा कोई भी नंबर सेम ना हो तो एम्प्टी सेट ही हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका यही आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद पार्ट 5 वो भी ऐसे ही होगा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले x की वैल्यू a l m इंटरसेक्शन i s l a m इंटरसेक्शन l i o n। तो आपने क्या करना है जी, पहले दो का आंसर निकाले, इन दोनों में क्या सेम है, ए तो नहीं, ए भी सेम है दोनों में, एल भी दोनों में है और एम भी दोनों में है। तो ये इन दोनों का आंसर हमारे पास ए एल एम आ गया। इंटरसेक्शन अब तीसरा सेट ऐसे लिख लें, एल आई ओ एन। इन दोनों में आप देखिए जी क्या सेम है, इन दोनों में हमारे पास सिर्फ एल सेम है, तो यही जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो ये बच्चों ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज करके इसका होमवर्क वगैरह कर लेना, अपने पास कापी रेडी कर लेनी है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको अगले क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो जी बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहले देखिए, इफ़ n इज इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इज इक्वल सेट ऑफ होल नंबर्स देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। देखिए n जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 ये सो ऑन चलते जाते हैं। और w जो है वो हमारे पास होल नंबर है। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी चलते जाते हैं। ये हो गया हमारे पास दो सेट। एक नेचुरल नंबर जब भी होगा तो ये 1 से स्टार्ट करने और ये सो ऑन चलते जाएंगे। होल नंबर होगा तो ये 0 से शुरू होंगे, यानी कि दोनों में मेन डिफरेंस 0 का ही है। ये 1 से शुरू होंगे और ये 0 से शुरू होंगे। उसके बाद आपने इनका यूनियन फाइंड करना है और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। n यूनियन w 1 2 3 यूनियन 0 1 2 3, इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें, मिला लें। पहले हमारे पास आएगा 0, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। पहला आंसर आ गया हमारे पास। अब सेम इसी का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे n इंटरसेक्शन w। n पे हमारे पास आएगा 1 2 3 सो ऑन, इंटरसेक्शन 0 1 2 3। अब इन दोनों में से आपने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में सेम होंगे। तो आप देखिए दोनों में क्या सेम है जी, 0 सेम नहीं है, बाकी सारे नंबर सेम है, 1 2 3 ये सारे आपस में कॉमन है। तो ये जो है इसके हमारे पास आ गए दोनों आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी बिल्कुल सेम हमारा यही मेथड का है। तो उसमें बस सेट चेंज है। सेट p, इफ़ p इज इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और सेट c इज इक्वल कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, किसी और टेबल में ना आते हों। जैसे ये शुरू होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। उसके बाद कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर के अलावा होंगे, यानी कि जो एक से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं ना, तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं जी, अपोजिट होते हैं। ठीक है,
तो इसमें आप देखिए सबसे पहले 2 3 4 4 आएगा यहाँ पे। 4 कंपोजिट नंबर है, ये ऐसे नंबर है जो एक से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं। उसके बाद 5 6 हो गया, 2 में आता, 3 में आता, यानी कि जो इसमें नहीं है वो सारा इसमें आएंगे। 7 तो इसमें हो गया, 8 9 10 11 12 10 होगा, उसके बाद 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। इस तरह जो है ये हमारे पास आ गया। इनके प्राइम नंबर वो होंगे जो अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। वो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं। जो प्राइम में नहीं है वो ज़्यादा कंपोजिट में आएंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन। P यूनियन C, P में आप लिखेंगे 2 3 5 7 11। इन दोनों को अगर हम मिलाएं, उसके बाद यूनियन लिखें और C की वैल्यू लिख लें 4 6 8 9 सो ऑन। इन दोनों को मिला के इकट्ठा करके लिख लें। यूनियन अज़हर है तो दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो आएगा 2 3 4, वहाँ से आ गया 5 6 7, आगे ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ज़रा जो इसमें नहीं है वो इसमें है, जो इसमें नहीं है वो उसमें, दोनों मिला देंगे तो 2 से काउंटिंग स्टार्ट हो गए थे, सारे इकट्ठे हो गए, चलते जाएंगे तरतीब वाइज। उसके बाद P इंटरसेक्शन C है। P का साइड लिख लें पहले 2 3 5 7 11। इंटरसेक्शन C का साइड लिख लें आप 4 6 8 9 सो ऑन। तो अब आप इस पर गौर करें कि इन दोनों में हमारे पास क्या सेम है। जो दोनों में सेम होगा वो हमारे पास आंसर आएगा। तो ज़ाहिर है प्राइम और कंपोजिट नंबर दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। दोनों में कोई भी नंबर कभी भी सेम नहीं आ सकता। तो ये एम्प्टी सेट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ए बी हमारे पास हो गया कंप्लीट। तो अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे। तो जी बच्चों अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए इज इक्वल ए सी डी एफ, बी इज इक्वल बी सी एफ जी एंड सी इज इक्वल सी एफ जी एच, देन फाइंड द ए यूनियन बी, ब्रैकेट आगे यूनियन बी यूनियन सी है। फिर बाद में इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका पहला पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए की वैल्यू लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, दरमियान में यूनियन है, लास्ट वाली 2 पे ब्रैकेट है। तो जब ब्रैकेट्स यूज़ होंगी तो आपने पहले ये ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना है। इन दोनों को मिला के आप लिख लेंगे तरतीब वाइज। पहले देखिए बी आएगा, फिर सी एफ जी एच। अब इन दोनों को मिला लें आप। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो पहले ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी तो है, सी डी एफ जी एच। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो अब जो है इसका सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी भी ब्रैकेट बाद में है तो रकमें सेम वही लिखेंगे, ए सी डी एफ इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगाएं, बी सी एफ जी इंटरसेक्शन सी एफ जी एच। ये जो है हमारे पास आ गया जी, इसकी वैल्यूज़ आ गई। पहली वैल्यू बिल्कुल सेम लिख लेंगे आप, इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में ज़ाहिर है इंटरसेक्शन है, पहले यूनियन था, सारी वैल्यूज़ वही हैं, बस इनके सिंबल्स चेंज हो गए हैं। अब इन दोनों में जो सेम है आप वो लिखेंगे। अब देखिए दोनों में क्या क्या सेम है। इसमें बी तो नहीं है, सी सेम है और एफ सेम है और जी सेम है, सी एफ और जी। ये हो गए तीन एलिमेंट इसके सेम हो गए। अब फिर दोबारा इनमें देखिए इन दोनों में क्या सेम है। इन दोनों में सी दोनों में है और एफ़ दोनों में है, तो सी और एफ़ ये जो है सेकंड पार्ट का भी इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही है, बस वैल्यूज़ उसके सेट चेंज है।
बाकी आपने वो खुद करना है, उसमें भी एक दफ़ा यूनियन करना पड़ेगा, एक दफ़ा इंटरसेक्शन। इसी तरह दोनों पार्ट आपके वो होने हैं, तो वो आपने खुद करने हैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो समझाऊँगा। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम इसका करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7, और ये जो है एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 ये हो जाएगी कंप्लीट। क्योंकि देखिए इसमें हमने करना क्या है, इफ़ आर इज इक्वल 0 1 2 3 और जो सेट एस है वो है जी 0 2 4 के इक्वल, एंड टी जो सेट है वो है जी 1 2 3 4 के इक्वल। देन फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, आर डिवाइड एस, टी डिवाइड एस, आर डिवाइड टी एंड एस डिवाइड आर। यानी कि हमें उसने 3 मुख्तलिफ सेट दे दिए हैं, आर का, एस का और टी का, और नीचे उसने हमें दिए हैं 4 क्वेश्चंस। इसको हम सॉल्व करेंगे। डिवाइड का मतलब इसमें माइनस करना ही होता है, यानी कि आर को एस पे हमने डिवाइड करना है, यानी कि माइनस से ही करना है। एक हिसाब का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास यानी कि माइनस में होता है, ये वही कॉन्सेप्ट है। लिखिए पहला पार्ट करते हैं इसके, आर डिवाइड एस। आप देखें आर डिवाइड एस इज इक्वल, यहाँ पर सेट आर लिखें पहले 0 1 2 3, तो उसके बाद इसके दरमियान आप डिवाइड का सिंबल लगा लें, या माइनस भी आप लगा सकते हैं, तो वो भी बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये भी अगर आप लगा दें फिर भी चल जाएगा। फिर एस लगाएंगे आप 0 2 4। अब आपने क्या करना जी, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं और ये वाले हैं, इन दोनों में जो सेम है वो काटने हैं आपने। इधर क्रॉस नहीं लगाना आपने, यानी कि आपने इसको ऐसे ही देखना है। 0 सेम है, ये कैंसिल हो गया, 2 सेम है, 2 कैंसिल हो गया। अब जो फर्स्ट वाले के जो बाकी बच जाएंगे वो आंसर होगा, यानी कि इसका देखें 0 2 कैंसिल हो गया, 1 और 3 बच गया। ये जो है पार्ट 1 का हमारे पास आंसर आ गया। बाद बच्चे क्या करते हैं 1 2 1 3 और 4 भी लगा देते हैं, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दूसरे का आपने कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना, आपने बस जो पहले के बाकी बचे होंगे वो वाले एलिमेंट लिख लेने हैं। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, वो है जी टी डिवाइड एस। तो टी डिवाइड जब हम एस करेंगे तो टी की वैल्यू लिखेंगे पहले और एस की लिखेंगे बाद में। टी हमारे पास है 1 2 3 4 डिवाइड एस की वैल्यू हमारे पास है 0 2 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सेम है वो हम कैंसिल कर देंगे। 2 और 4, पहले में से 2 और 4 आपने कैंसिल कर देना। पीछे हमारे पास देखिए क्या बच गया, 1 बच गया और 3 बच गया। ये जो है इसका भी हमारे पास आंसर आ गया। तो एज इट इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका जो 7 है पार्ट 3 है उसका, आर डिवाइड टी। तो आप लिखेंगे सल्यूशन आर डिवाइड टी। आर का जो सेट है 0 1 2 3, ये लिखें 0 1 2 3 डिवाइड, और टी का जो सेट है हमारे पास वो क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें से सेम जो है वो ख़त्म कर दें। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गए, पीछे 0 बच गया, तो इसका हमारे पास 0 आंसर आ गया। लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया एस डिवाइड आर। ये करते हैं एस डिवाइड आर, एस डिवाइड आर। तो पहले आपने एस का सेट लिखना है। एस पे हमारे पास है जी 0 2 4 0 2 4 डिवाइड, आर पे हमारे पास है 0 1 2 3 0 1 2 3। ओके हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी जो सेम नंबर हैं उनको काट देंगे। इसमें 0 और 2, 0 2 कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास पहले में से बच गया सिर्फ 4। याद रखिए दोबारा जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट बच जाएंगे वो आपका आंसर होगा। सेम आपने 0 भी देखे कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, जो 4 बच गया वो आंसर होगा।
तो ये जो है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। इसका आपने तमाम क्वेश्चंस का अपनी कॉपी के ऊपर जो है होमवर्क कर लेना। एक क्वेश्चन भी आपने इसका नहीं छोड़ना, ताकि जब आपके टेस्ट वगैरह लिए जाएँ या पेपर वगैरह लिए जाएँ स्कूल में तो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप वहाँ से तैयारी आराम से कर सकें। तो यूट्यूब पे चैनल भी है, आपको पता है, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें, ताकि इल्म की जो बात है वो आगे फैलती रहे। तो अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।